वीडियो के पार्ट 2 में चैप्टर हमारा वही है, मोशन इन प्लेन पार्ट 2। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर। इसमें क्या है, रियल नंबर्स आपको पता है, रियल नंबर किसको बोलते हैं, -3, -2, 6, 0, 6, 1, 2। आप जो भी नंबर्स रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो भी हैं उसको आप रियल नंबर्स बोलते हो। तो इफ वी multiply a vector A इसमें हम केस फर्स्ट कर देते हैं। If we multiply a vector A by positive real number lambda, we will get a new vector, B that is equal to lambda times vector A। आप वेक्टर ए गिवन है आपको, आपने उसको एक रियल नंबर लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 6, 10, 11, -11, पर हम यहाँ पे चूंकि केस वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव केस लेना है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ हम लेमडा की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आप +3, +5, +6, +7 आप पॉजिटिव रियल नंबर लोगे। इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर बाय ए पॉजिटिव रियल नंबर वी विल गेट अ न्यू वेक्टर, हमारा नया वेक्टर भी होगा। अब जो न्यू वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B will be same as direction of वेक्टर A। इसका मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो A का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर B का डायरेक्शन होगा। दूसरा कंडीशन में मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर D will be lambda times of magnitude of वेक्टर A। आप इसको एग्जांपल से समझ लो, डायग्राम से भी समझ लो और न्यूमेरिकल टर्म में भी समझ लो कि सपोज एक वेक्टर है हमारा A, इसको अगर हम 3i कैप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये कार्टेशियन यूनिट वेक्टर है, ये i क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, ठीक है। अब अगर इस नंबर को and suppose we take, suppose lambda is equal to 2, so B equal to lambda into A, it means 2 into 3i, it means 6i। इसका मतलब आप देखो, जब आपने वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों का साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव होने की वजह से
दोनों का डायरेक्शन सेम है, पर अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स, यानी लेमडा टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो चेंज कहाँ आया? केवल मैग्नीट्यूड में। तो अगर आप वेक्टर बी का आप डायग्राम बनाते हो तो वेक्टर बी का डायग्राम कैसे बनाओगे आप? इसकी लेंथ आप उसका डबल कर दो, इसकी लेंथ आप वेक्टर ए का डबल कर दोगे, ये जो हमको देगा वो देगा b इज इक्वल टू 6i, यानी इसकी लेंथ 3i। जब आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, हमारे वेक्टर डायरेक्शन सेम है पर उसकी लेंथ जो है वो पहले वाले वेक्टर की 2 टाइम्स। क्लियर? ये हमारा केस फर्स्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया पॉजिटिव रियल नंबर से। नाउ कम टू द केस सेकंड, इफ यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव रियल नंबर। Case second, if we multiply a given vector A by negative real number, that is minus lambda, we will get a new vector b that is equal to minus lambda a। अगर आप वेक्टर ए को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नया वेक्टर b इक्वल टू माइनस लेमडा है। यहाँ पे क्या देख रहे हो? अगर हम b की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ a, मीन्स डायरेक्शन ऑफ b will be opposite to the direction of A। First thing. And what about magnitude? Magnitude of vector B will be lambda times of that of vector A। इसको भी आप डायग्राम और न्यूमेरिकल टर्म में समझ लो। ये वेक्टर A इक्वल टू 3i, i जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। सपोज लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो हमारा जो नया वेक्टर होगा वो क्या होगा? -2 इंटू
3i मीन्स -6i। अब आपको यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है, तो माइनस का साइन ये शो करता है कि जो हमारा इनिशियल वेक्टर था उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, माइनस साइन इंडिकेट करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेंडा टाइम्स चेंज हुआ, लेंडा टाइम्स मतलब 2 टाइम्स चेंज हुआ, जहां पे लेंडा की वैल्यू -2 है, 2 टाइम्स चेंज हुआ, और जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का डायग्राम जो है वो ऐसा बनेगा। ये एरो बताता है इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है। ये 3i है, वो 6 है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक में हम लर्न करेंगे कि दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है। अभी आप देखोगे कि दो वेक्टर्स हैं, उनका एडिशन जो आप सिंपल अरिथमेटिक एडिशन होता है। जैसे आपको बोला जाता है 5 + 4, आप बोलोगे 9, 5 + 3 आप बोलोगे 8। और आप देखोगे वेक्टर एडिशन में जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, आपने 5i और 4j को ऐड किया, 5i + 4j = 9i या 9j नहीं होगा। तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हम उसकी एनालिसिस यहाँ पे करेंगे और उसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि दो वेक्टर्स का डेरिवेशन कैसे, से कैसे हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और किस तरह से जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द एंगल एंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स। इसमें फर्स्ट आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसमें आप ट्रायंगल नाम देख रहे हो, इसका मतलब वेक्टर्स को हम एज ए ट्रायंगल्स के साइड कंसीडर करेंगे। इफ two vectors can be represented, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, if two vectors can be represented both in magnitudes and directions, as the two sides of a triangle taken in same order the resultant of
the resultant of two vectors both in magnitude and direction. The resultant of two vectors both in magnitude and direction will be represented by third side of triangle taken in opposite order. स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। आपको मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेटमेंट आप पढ़ोगे और भी जब डायग्राम से इसको रिलेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एज द टू साइड्स ऑफ a triangle taken in same order, the resultant of two vectors both in magnitude and direction will be represented by third side of triangle taken in opposite order। यहाँ पे जो आपका अपोजिट ऑर्डर है और जो सेम ऑर्डर है, इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा अभी हम आपको क्लियर करते हैं थ्रू दी डायग्राम। इसके नीचे आप डायग्राम बनाओगे। सपोज करो आप एक हमारा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है हमारा वो बी। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और हमको जो निकालना है वो हमको निकालना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करना है। आपको क्या करना है इसमें, आप फर्स्ट टेक वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का हेड है, ये टेल है। आप वेक्टर ए लो, उसके हेड पे वेक्टर बी का टेल प्लेस करो। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल प्लेस करो। तो सेम ऑर्डर का मतलब है, अगर आप देखोगे तो ये वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसका डायरेक्शन ऐसे लेते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी सेम ऑर्डर। और अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अगर हम वेक्टर को क्लॉकवाइज लें, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड बनेगा उसका डायरेक्शन ऐसा आएगा। यानी वेक्टर ए का डायरेक्शन ये हुआ, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये हुआ। हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको कि हम वेक्टर आर बोलेंगे, जिसको आप एडिशन वेक्टर बोलते हो, ए प्लस बी, यानी हमारा ये जो सिंबल है ये जो हमारा साइड है वो हमको क्या देगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपने क्या किया, सेम ऑर्डर में लिया। अगर आप इसको ट्रायंगल्स का नाम देना चाहो ओ ए बी, तो हमारा ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर बी, हमको इसका रिजल्टेंट चाहिए था। रिजल्टेंट मतलब हमें इसका एडिशन चाहिए था। हमने क्या किया, ए के हेड पे बी का टेल प्लेस किया, फिर ए के इनिशियल पॉइंट को बी के हेड से आप
कनेक्ट कर दो तो जो हमको वेक्टर मिलेगा वो हमको देगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम केवल इसको सिंबल के फॉर्म में देखते हैं। अभी आगे जो है हम इसका एनालिटिकल जो अप्रोच करें में आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए या वेक्टर बी से एंगल कैसे निकालेंगे, वो हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? दूसरा इसमें ला आता है आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन इसमें हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं, इसकी अगर हम थियरी की बात करें तो इफ two vectors represented if two vectors can be represented both in magnitude and directions, as two adjacent sides of a parallelogram then the resultant vector will be represented both in magnitude and direction by diagonals passing through their मीटिंग पॉइंट। डायग्राम आप देख लो इसमें वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों का इनिशियल पॉइंट हो गया। आप एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दो। तो ये जो डायगोनल है हमारा, this will represent R is equal to A plus B। ये जो डायगोनल है वो हमको A plus B देगा। ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर?
ये टॉपिक हमारा यहाँ पे वेक्टर सॉल्यूशन का कंप्लीट होता है।